बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, स्मॉग के तदारुक के लिए कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान इन एक्शन। कूड़ा या फसलों की बाकियात जलाने पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। फसलों की बाकियात कूड़ा जलाने पर मुकदमात दर्ज होंगे। स्मॉग का बाइस बनने वाज़े कर दिया गया है। खुसूसी स्क्वाड्स और टीमें शहरियों की इत्तला पर फौरी एक्शन लेंगी। तो आपको बताएं कि स्मॉग के तदारुक के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान इन एक्शन नजर आ रहे हैं। कूड़ा या फसलों की बाकियात जलाने पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे। राव दिलशाद, बताइएगा कैसे यकीनी बनाया जाएगा स्मॉग के तदारुक को? बिल्कुल जी, चूंकि शहर को आफतज़दा शहर करार दिया गया है स्मोग के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र और इसी के पेश नज़र अब लाहौर शहर में स्मोग के तदारक और मौसर कार्रवाइयों के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है और सेक्शन 144 के नफाज के बाद अब अगर कूड़े या फसलों की बाकियात को कोई आग लगाता है तो उसके खिलाफ क्लेमिटी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज होंगे और दफ़ा 144 के तहत जो है वो उनको पकड़ दकड़ भी शुरू कर दी जाएगी। आपको ये बताएं कि इस हवाले से कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने वाज़ेह तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिविजनल डिप्टी कमिश्नर्स को ये हिदायत जारी कर दी हैं कि किसी सूरत भी जो है वो फसलों को आग लगाने और कूड़े को आग लगाने वालों को रियायत नहीं दी जाएगी। जबकि इस हवाले से जो स्पेशल स्क्वाड्स जो है वो तश्कील दिए गए हैं वो 305 सनती यूनिट्स ऐसे हैं उनको यौमिया चेक करेंगे और आज भी जो रिपोर्ट जमा कराई गई है कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान को, उसके मुताबिक तकरीबन 20 से ज़ायद गाड़ियां जो कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां थी उनको जो है वो उनकी पकड़ दकड़ की गई है। जबकि इसके साथ साथ 21 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि धुआं छोड़ने में। दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। टीचिंग अस्पतालों ने आउटडोर का दौरानिया बढ़ाने का हुक्म हवा में उड़ा दिया। टीचिंग अस्पतालों की ओपीडी के औकाते कार शाम 4 बजे तक किए गए थे। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने औकाते कार शाम 4 बजे तक किए थे। टीचिंग अस्पतालों में ओपीडी के नए औकाते कार 15 नवंबर से नाफिजुल अमल है। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। जाहिर चौधरी, बताइएगा कि आउटडोर का दौरानिया बढ़ाने का बाकायदा हुक्म दिया गया था, अमल दरामद क्यों नहीं हो पाया? जी, चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बराए सेहत डॉक्टर नौशेर वन बरकी जो हैं उनकी हिदायत पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने तमाम टीचिंग अस्पतालों के जो आउटडोर हैं उनके दौरानिया में इजाफा किया था और दोपहर 2 बजे की बजाय अब 4 बजे तक का जो है वो टाइम किया गया था कि सुबह 8 से 4 बजे तक आउटडोर जो हैं वो खुले रहेंगे ताकि मरीज़ जो हैं उनको बेहतर तिब्बी सहूलतें जो हैं वो ज़्यादा वक्त के लिए जो है वो दी जा सकें और इसके साथ साथ जो कंसल्टेंट्स हैं वो भी ओपीडी में अवेलेबल हों। इस हुक्म पर 15 नवंबर से जो है वो अमल दरामद करने के अहकामात जारी किए गए थे, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का ये हुक्म जो है वो टीचिंग अस्पतालों ने हवा में उड़ा दिया क्योंकि न सिर्फ यंग डॉक्टर्स की जानिब से इसकी शदीद जो है वो मुखालफत की जा रही है बल्कि इस फैसले की जो सीनियर फैकल्टी है वो भी इससे जो है वो नाखुश है और उनकी जानिब से भी इस पर लेतो लाल से काम लिया जा रहा है और टीचिंग अस्पतालों की इंतज़ामिया कमज़ोर होने की वजह से अभी तक इस हुक्म पर अमल दरामद नहीं करवा सकी और ना ही जो है वो कंसल्टेंट्स किया जो ड्यूटी रोस्टर बनाया जाना था ओपीडी के लिए वो बन पाया है, जिससे जो पेशेंट्स हैं वो बदस्तूर पहले से जो जारी सिस्टम है उसी के तहत जो है वो रश में अपना इलाज करवाने पर मजबूर हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है पेशेंट्स का, लेकिन इस मामले को अभी तक जो है वो सेटल नहीं किया जा सका। 15 नवंबर को ये इम्प्लीमेंट होना था, नोटिफिकेशन जारी किया गया, लेकिन किसी भी टीचिंग अस्पताल में इस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। बहुत शुक्रिया, जाहिर चौधरी हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। सरकारी कॉलेजेस में बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का लाहौर के सरकारी कॉलेजेस में आउट क्लासरूम्स की तामीर के लिए 32 करोड़ रुपए का मजीद फंड देने का फैसला। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने लाहौर के 10 से ज़ायद कॉलेजेस में क्लासरूम्स की तामीर की स्कीमें बजट में शामिल कर ली हैं। लाहौर के किन कॉलेजेस को ये फंड मिलेगा, ये जानेंगे। अली रामे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, आगाह कीजिएगा। कि मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस में अब क्योंकि तलबा और तालबात की तादाद बढ़ती जा रही है और इसलिए क्लासेस जो हैं वो कम पड़ चुकी हैं। अब इस पर महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने हुकूमत पंजाब से रजू किया कि मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस में इजाफी क्लास रूम्स की तमीर के हवाले से उनको इजाज़त भी दी जाए और मज़ीद बजट भी जारी किया जाए।
इस पर महकमा हायर एजुकेशन के हुकाम ने मुकम्मल अपनी प्लानिंग की और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से 32 करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगा कर बजट जो है वो अपना अप्रूव कराया और लाहौर के अंदर जो मुख्तलिफ सरकारी कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो स्कीमें वो रवा माली साल के बजट में बाकायदा शामिल भी कर ली गई और इसमें रायवेंड, मांगा मंडी, काना नौ के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं बराए ख़वातीन उनको शामिल किया गया। गवर्नमेंट कॉलेज बराए गुलबर्ग जो है ख़वातीन का, उनको भी इसमें स्कीम में शामिल किया गया और मुख्तलिफ बॉयज़ के कॉलेजेस हैं जहाँ पर अब अजाफी क्लासरूम्स की तमीर होगी और वहाँ पे मज़ीद बच्चों की सहूलियात भी फराहम की जाएंगी और इसके लिए 32 करोड़ रुपये का एस्टीमेट लगाया गया और इसमें अब पंजाब हुकूमत रवा माली साल के दौरान ये बजट रिलीज़ करेगी ताकि इन सरकारी कॉलेज़ के अंदर मज़ीद अजाफी क्लासरूम्स बनाकर तलबा और मज़ीद तलबा और तालिबात जो है वो यहाँ पर एडमिशन ले सकेंगे। जी, अली रामे हमारे साथ थे, हमें अपडेट कर रहे थे। LDA स्कीमों में 18 साल बाद मसाजिद बनाने का ख्याल आ ही गया। LDA एवेन्यू 1, मोहलनवाल और जुबली टाउन में मसाजिद की तामीर के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए। दुर नयाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। दुर नयाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, LDA की जो रिहायशी स्कीमें हैं जो कि तकरीबन 18 साल से या तो बन चुकी हैं या उन पर अभी तक तामीराती काम जारी हैं या लोगों को पोजेशन मिलने हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी एक कमी थी कि मसाजिद नहीं थी। जिस पर बात कीजिए LDA एवेन्यू 1 जिसको 18 साल हो गए हैं बने हुए, इसी तरह जुबली टाउन, मोहलनवाल स्कीम, इनके अंदर कोई भी सरकारी मस्जिद नहीं थी। अब LDA को बिलाखिर इनकी मसाजिद की तामीर का ख्याल आ गया और LDA ने कुछ दिन पहले जो टेंडर जारी किए थे अब उसको फाइनलाइज कर दिया है और अब तीनों सोसाइटीज़ में स्टेट ऑफ द आर्ट मसाजिद बनेंगी और इन मसाजिद का डिज़ाइन जो है वो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। 6 माह के अंदर अंदर मसाजिद को जो है कंप्लीट किया जाएगा। एवेन्यू 1 के अंदर जो मस्जिद बनेगी उसका तकरीबन 17 करोड़ रुपए तखमीना लागत लगाया गया है। इसी तरह जो जुबली टाउन के अंदर है वो 6 करोड़ रुपए और इसी तरह जो मोहलनवाल स्कीम के अंदर है वो 3 करोड़ की लागत से तामीर होगी और इसके लिए चीफ इंजीनियर LDA जो 1 है इसरार सही, उन्होंने टेंडर जारी किए थे जिसमें हतमी तौर पर तामीराती काम शुरू होने का जल्द इम्कान है। जी, बहुत शुक्रिया दुर नयाब, हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। पंजाब की तमाम अदालतों का सिक्योरिटी ऑडिट करने का फैसला किया गया है। IG पंजाब ने CCPO को अहकाम जारी कर दिए हैं। IG पंजाब के तमाम अजला के अफसरान को भी अहकाम जारी किए गए हैं। अदालतों का सिक्योरिटी ऑडिट आइंदा चंद रोज़ में मुकम्मल किया जाए, ये मरासला जारी किया गया है। इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। इरफान मलिक, बताएगा मरासले का क्या मतन है, ऑडिट कब तक हो जाएगा? बिल्कुल, आपको बताएं कि हाई कोर्ट बार के अहदेदारों की जानिब से IG पंजाब से चंद रोज़ कबल मुलाकात की गई थी और इस मुलाकात के अंदर वकला बरादरी की जानिब से अदालतों की सिक्योरिटी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, जिसके बाद IG पंजाब की जानिब से CCPO लाहौर समेत तमाम अजला के RPOs और DPOs को एक मरासला जारी किया गया है जिसमें यह अहकाम जारी किए गए कि लाहौर हाई कोर्ट समेत तमाम अदला जो अदालतें हैं उनके सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल किया जाए और सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल करने के बाद वहाँ पे वॉक थ्रू गेट्स या कैमरा की इंस्टॉलेशन के हवाले से इक़दाम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएँ। और इसमें आपको बताएं कि तमाम जो अदालतों की सिक्योरिटी है इस हवाले से जो इक़दाम किए जाएंगे सिक्योरिटी ऑडिट के बाद कि क्या उन अदालतों के अंदर सिक्योरिटी इंतजाम को बढ़ाया जाए या उनको जो है वो मज़ीद किस तरह इन्हेंस किया जाए, इसके मुतालिक जो रिपोर्ट जो है वो IG ऑफिस को भिजवाई जाएगी और इसमें IG ऑफिस की तरफ से जो डायरेक्शन दी गई हैं वो आइंदा चंद रोज़ में जल्द अज जल्द ये सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल करने की हदायत जो हैं वो जारी की गई हैं। जी, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। महंगाई का तूफान तबाही मचाने लगा। दुकानदारों ने घी की कीमत खुद साख्ता बढ़ा दी। दर्जा दूम घी 5 रुपए इजाफे से 345 रुपए किलो तक जा पहुंचा। ब्रायलर चिकन 12 रुपए बढ़कर 357 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। फार्मी अंडे 1 रुपए इजाफे से 185 रुपए फी दर्जन में फरोख्त। सब्जियां मनमानी कीमतों पर फरोख्त हो रही हैं। लहसुन 285, टमाटर 130, मटर 187 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरी परेशान हैं, कहते हैं घर का किचन चलाना मुश्किल हो चुका है। महंगी बिजली और महंगे पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स, दुकानदार घी के मनमाने पैसे वसूल करने लगे। ओपन मार्केट में दर्जा दोम का घी मजीद महंगा कर दिया गया। 12 किलो घी की पेटी 4140 रुपए की हो गई। शहरियों का कहना है कि 1 किलो का खरीदार 1 पाव पर आ गया है। दिहाड़ीदार के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया है। खान साहब ने तो हर पासे ही गरीब बंदे का जुलूस निकाल दिया, पेट्रोल महंगा कर दिया, गैस महंगा कर दिया। ये आज मैंने सुबह ही 380 रुपए का ऑयल का पैकेट लिया है। जनाब घी बहुत महंगा है, चीनी बहुत महंगी है। चीनी 55 रुपए किलो थी जी 140 रुपये किलो चलेगी है। घ्यो 400 रुपए किलो हो गया है। खान साहब अही तो कहने तुम इस्तीफा दे दो, साड़ी जान छड़ दो, असी बहुत परेशान है।
सारिफीन का मजीद कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ फ्राहम करने में नाकाम हो चुकी, बाजार में घी समेत हर चीज महंगी कर दी गई है। ये कहते हैं जी महंगाई नहीं है, वो इनके वजीर जो आके रात को बयान दे जाते हैं कि महंगाई नहीं है, उधर दूसरे ममालिक में ये है वो, उनको फुल सब्सिडी मिली है, उनकी सैलरी है। दर्जे दोम के घी की कीमतों में इजाफे से जहां सारिफीन परेशान हैं, वहीं महंगाई ने कम आमदन वाले अफराद के लिए बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल कर दिया है। कैमरामैन राना अजहर के हमरा जुनेद जियाद, सिटी 42। अभी आपको बताएं कि लेस्को ने लाहौरियों को लूट लिया। हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों की बोगस बिलिंग के जरिए लाहौरियों की जेबों पर डाका डाला गया। कंपनी ने गुज़िश्ता साल मार्च अप्रैल में बोगस बिलिंग पर लाइन लॉसेस मुरतब किए जाने का इंकशाफ। करोड़ों रुपए कहां गए, किसने खाए, जिम्मेदार कौन है? कंपनी ने खुद ही तहकीकात शुरू कर दी। तमाम रेवेन्यू दफातर से एडजस्टमेंट्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। ज़राए ने बताया कि कंपनी ने गुज़िश्ता साल माह मार्च और अप्रैल के दौरान बोगस बिलिंग करके लाइन लॉसेस को मुरतब किया, जिस पर लेस्को ने मार्च और अप्रैल के दौरान होने वाली बिलिंग पर तहकीकात का आगाज कर दिया है और तमाम रेवेन्यू ऑफिसर से 2 माह में होने वाली एडजस्टमेंट्स की तफसीलात मांग ली हैं। कोरोना वायरस की वजह से मार्च और अप्रैल में सनती और कमर्शियल सारिफीन ने कम बिजली इस्तेमाल की। बिजली का इस्तेमाल कम होने की वजह से लेस्को के लाइन लॉसेस में इजाफा होने लगा था। ताहम लाइन लॉसेस में इजाफा रोकने के लिए बोगस बिलिंग करके रिकॉर्ड को मुरतब किया गया, जिस पर कंपनी में शोबा सर्विलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ने बोगस बिलिंग पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। बोगस बिलिंग करने के बाद यूनिट्स निकाले बगैर सारिफीन को करोड़ों के बिल्स सिफर में तब्दील किए गए, जबकि बेशतर सारिफीन को करोड़ों रुपए के बिल्स क्रेडिट में भी जारी किए गए। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 12 अरब 85 करोड़ 58 लाख का बजट इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। रवा माली साल का 8 माह 12 दिन का बजट पेश किया गया। मेयर लाहौर ने बजट के इस्तेमाल पर पंजाब हुकूमत की पाबंदियों पर कड़ी तनकीद की। बल्दियाती नुमाइंदों की बहाली के बाद पंजाब हुकूमत की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का बजट इजलास हुआ। 12 अरब 85 करोड़ 58 लाख 16 हजार का बजट इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। रवा माली साल का 8 माह 12 दिन का बजट दोबारा लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत मंजूर करवाया गया। मेयर लाहौर ने बजट के इस्तेमाल पर पंजाब हुकूमत की पाबंदियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। हमें जो फिलहाल हुकूमत पंजाब ने पाबंदी लगाई है और आइन की खिलाफ वर्जी है, अगर हम 8% कैलकुलेट करें तो हम हर जोन में तकरीबन 4 से 4.5 करोड़ रुपए की तरक्याती स्कीम पर अमल दरामद कर सकते हैं। तरक्याती बजट के लिए 2 अरब 43 करोड़ मुख्तस किए गए। गैर तरक्याती बजट का हुजम 9 अरब 10 करोड़ 70 लाख रुपए रखा गया है। रवा माली साल के लिए आमदन का हदफ 5 अरब 80 करोड़ मुकर्रर किया गया। टैक्स बर मुंतकिली गैर मनकूला जायदाद से आमदन का तखमीना 3 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली से 95 करोड़ आमदन की तवक्को है। सूबाई मालियाती अवार्ड की मद में पंजाब हुकूमत से 1 अरब 60 करोड़ 24 लाख रुपए मिलेंगे। जनरल बस स्टैंड फीस की मद में 59 करोड़ 54 लाख रुपए, रिहायशी कमर्शियल नक्शा जात फीस की मद में 19 करोड़ 70 लाख रुपए आमदन मुतवक्के है। मेयर लाहौर सालाना तरक्याती स्कीमों, मेंटेनेंस एंड रिपेयर और स्ट्रीट लाइट्स की मद में 36 करोड़ खर्च कर सकेंगे। बल्दियाती एक्ट के सेक्शन 130 प्रो डेटाबेस के तहत 2 माह 12 दिन में 19% बजट खर्च किया जा सकेगा। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। बाबा गुरु नानक के 552वें जन्मदिन की तकरीबात। भारत से 3000 के करीब सिख यात्री वाहगा के रास्ते लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर अहमद और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार अमीर सिंह ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिख यात्रियों ने पाक सरजमीन पर कदम रखते ही फटे जज्बात से नारे लगाए। सिखों के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात 19 नवंबर को होंगी। तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से 3000 के करीब सिख यात्री वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचे, जिनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया। सिख यात्रियों ने फटते जज्बात से नारे लगाए। बाज खवातीन आपदीदा हो गईं। साडा बड़ा रोना आ रहा सपना सी कि सानू उम्मीद नहीं सी कि साडा पूरा हो जाएगा। ਅਸੀਂ बिल्कुल नहीं दस पा सिद्धि ਸਾਨੂੰ बहुत खुशी हो रही है और ਅਸੀਂ कहने ਹੁਣ बाबा जी ਸਾਨੂੰ हर साल बुलान बड़े बाकी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ रह गया से उन्होंने भी नाल लेके आइए। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड डॉक्टर आमिर ने बताया कि यात्रियों की सहूलत के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की विजन और
वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी साहब की खसूसी हदायत पे इनके लिए तमाम तर इंतज़ामात बड़े खुश उसलूबी से मुकम्मल हैं और मुझे यकीन है कि जिस दिन ये वापस तशरीफ़ लेके जाएंगे ये अपने तासुरात का इजहार बहुत अच्छे अंदाज में करेंगे। यात्रियों के इस्तकबाल के लिए एडिशनल सेक्रेटरी राना शाहिद, डिप्टी सेक्रेटरी इमरान गोंदल, सिख संगत सरबराह योगा सिंह भी वाघा बॉर्डर पर मौजूद थे। सिख यात्रियों की लंगर से तवाज़ो की गई। मेडिकल के बाद उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी में ननकाना साहब रवाना कर दिया गया। सिख यात्रियों की बड़ी तादाद ने पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और वो अपने जज्बात का इजहार करते हुए आबदीदा भी हो गए कि उनको पाकिस्तान आकर बाबा गुरु नानक जी का 552वां जन्मदिन मनाने का मौका मिला। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा फहद कयूम, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शकीलुर रहमान खान मरहूम की रस्म कुल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी समेत जजेस वकला समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रस्म कुल का एहतमाम फाजिल मरहूम जज की रिहाइश का 63B अबू बकर ब्लॉक न्यू गार्डन टाउन में किया गया। रस्म कुल में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद जमील खान और जस्टिस आसिम हफीज ने शिरकत की। साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद शमीम खान, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक, कमिश्नर गुजरांवाला जुल्फ़िकार अहमद घुम्मन, एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब चौधरी जवाद याकूब, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार वसीम मुमताज़ मलिक और साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब ख्वाजा हारिस ने भी शिरकत की। जस्टिस रिटायर्ड साहिर अली, साबिक जस्टिस अहमद इकबाल हमीदुर रहमान, जस्टिस रिटायर्ड मुजम्मिल खान, जस्टिस रिटायर्ड मियाँ नजमुज़्ज़मान, एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट डॉक्टर अब्दुल नासिर समेत दीगर जजेस वकला और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात रस्म कुल में शरीक हुई। रस्म कुल में कुरान ख्वानी के बाद जस्टिस शकीलुर रहमान खान मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाक टूर स्कूल के तलबा का सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा, तलबा ने मुख्तलिफ शोबाजात में काम को देखा। पाक तुर्क स्कूल के तलबा ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया। इस मौके पर इनपुट हेड रोही आमिर रजा खान ने तलबा को सिटी न्यूज़ नेटवर्क के स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज़ रूम समेत मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा करवाया। तलबा को न्यूज़ रूम, असाइनमेंट डेस्क, सोशल मीडिया सेल, टिकट डेस्क, प्रोडक्शन डेस्क समेत दीगर शोबों का दौरा करवाया गया। इस मौके पर पाक तुर्क स्कूल के तलबा का कहना था कि हमें यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।